अंध भगत हैं, ये बीजेपी के चमचे हैं, वो का गुर्गे हैं ये करे। किसान कोई नहीं है साहब, उसमें कोई किसान है? व्यापारी और बढ़िया इकट्ठे हो रखे हैं, उसमें उन्होंने कोई नकद किसान खरीदा। कोई नहीं मिलेगा जी। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसानों ने तो मोर्चा खोल ही दिया है। वहीं अब किसानों के हित में अब पूर्व सैनिक भी सड़कों पर उतर आए हैं। बीते रोज प्रदेश में कुछ जगहों पर कृषि अध्यादेशों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिस पर पूर्व सैनिकों का दावा है कि अध्यादेश का समर्थन करने वाले किसान नहीं बल्कि अंधभक्त हैं, बीजेपी के चमचे हैं। जरा सुनिए पूर्व सैनिक हवलदार बलवंत सिंह का दावा। जो किसानों पर लाठीचार्ज है उसको कितना? लाठीचार्ज करिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण करी हैं। और जो मुकदमे दर्ज करे ना, वह भी ना अपना तानाशाही चला रही है, या जो मोदी पार्टी या ना बीजेपी पार्टी, सारे 3 जो पत्रकार हैं, चैनल हैं, वो खरीद रखे हैं। कोई भी सही खबर नहीं दे रहे, सिवाय मोदी के ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं करे। एक तो इनके जितने मुकदमे दर्ज हुए हमारे किसान भाइयों, किसान हम भी हैं और किसान है, हम भी जन्म ले रहे हैं, फौजी भी हैं। तो हम ये चाहते हैं भाई उनके मुकदमे वापस लिए जाएँ और उनको छोड़ा जाए और यह अध्यादेश वापस लिया जाए। जो कल किसानों ने समर्थन करा है अध्यादेश को लेकर, क्या लग रहा है? ये अंध भगत हैं, ये बीजेपी के चमचे हैं, वो का गुर्गे हैं ये करे। किसान कोई नहीं है साहब। पूर्व सैनिक ने झज्जर में कृषि अध्यादेशों का विरोध किया और प्रदेश सरकार विरोधी के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों में शामिल पूर्व सैनिक कपिल फौजी ने कृषि अध्यादेशों के बारे में कहा कि यह कानून किसानों की समझ से परे है। पूर्व सैनिकों की भाजपा से अपील है कि किसान हित और देश हित सबसे पहले है। उनका कहना है कि यदि यह बिल लाया जाता है तो किसानों की आत्महत्याएं बढ़ जाएंगी। सर, जो किसान है ना, आधे जो हमारे भाई किसान है वो खेतों में है, उनको मालूम नहीं। और जो संगठन इसमें फेवर कर रहे हैं वो एक पार्टी लेवल पे जाके कर रहे हैं। हम उन्हीं से अपील कर रहे हैं कि पार्टी, हाँ, पार्टी लेवल पे हम उनसे अपील कर रहे हैं कि देश हित सबसे पहले और किसान हित सबसे पहले। अपने भाईचारा को देखो और जो सच्चाई उसको बाहर लेके आओ। आप पार्टी से नहीं, किसानों को देखे, आत्महत्या होएंगी आगे चल के। इसी दौरान पूर्व सैनिकों ने भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का पुतला भी फूंका और ट्रैक्टर रैली को किसानों की आंख में मिर्ची घोलना बताया। पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज में घायल हुए बुजुर्गों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की। वहीं कपिल ने कहा कि यह अध्यादेश सरकार नहीं बल्कि उद्योगपतियों द्वारा लाया जा रहा है। सर, जो कल जो ट्रैक्टर की ये थी, ये किसानों की आंख में मिर्च डोलने का काम है। आप कल जो किसान थे, मैं आपको एक बता दूं, एक मीटिंग रोहतक में हुई थी। जो कुर्ता पाड़ के घूम रहे थे, माननीय ओपी धनखड़ वरिष्ठ अपने अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके साथ में हमारे एक बढ़िया समाज के जो झज्जर के अंदर दुकान चला रहे हैं, वो कुर्सी पे बैठ के, जब वो किसान के बारे में जानता ही नहीं तो वो किसान नेता आए कहाँ से? कल यहाँ पे झज्जर में ट्रैक्टर लेके आए हैं। हमारे को यही नहीं मालूम ये ट्रैक्टर लेने वाले कौन थे, ये किसान थे नहीं थे, ये सभी पार्टी विशेष के आदमी थे। इसमें जो नॉर्मल किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता वो एक भी आदमी नहीं आया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ धोखा है सर। तो लाठियाँ मारी गई है, नियत थे बुजुर्गों के ऊपर, वो एफआईआर तुरंत प्रभाव से कैंसिल हो और सरकार उस पर एक जांच इंक्वायरी बैठाए और उनको न्याय देने का काम करे। और जो अध्यादेश लेके आई है, ये किसान संगठनों से बात करके और इनकी आत्महत्या जो होएंगी आगे चल के, उन पर रोक लगाने का काम कर सकते हैं। पर मेरे को नहीं लगता, क्योंकि ये उद्योगपति इस बिल को लेके आए हैं, सरकार नहीं लेके आई है। पूर्व सैनिक कपिल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश पूंजीपतियों को अमीर करने के लिए हैं। कपिल ने दावा किया है कि अध्यादेश के लागू होने के बाद मंडी प्रथा खत्म हो जाएगी, जिससे किसानों की फसल खरीदने वाले व्यापारी मनमाने रेट से फसल खरीदेंगे। इसके अलावा अध्यादेश में एमएसपी के बने रहने के बारे में भी नहीं लिखा गया, जबकि माननीय प्रधानमंत्री व उनके नेता सिर्फ मौखिक रूप से ही बोल रहे हैं। सर, हम सेना के पूर्व सैनिक हैं और महामारी को देखते हुए बहुत ही कम संख्या में केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और जो किसान नेता हैं उनको बताना चाहते हैं कि जो अध्यादेश लेके आए हैं वो अध्यादेश असल में किसानों की आत्महत्या का एक फंदा बनाया गया है। इसमें केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये तीनों जो अध्यादेश हैं ये किसानों के संगठनों से बात करके या किसानों के हक में है, तो ऐसा कुछ नहीं है। न ही किसानों के
किसी संगठन से बात की गई है केंद्र सरकार ने। बस ये पूंजीपतियों को अमीर करने के लिए, जिस तरह से गुलाम भारत में अंग्रेज ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश कंपनी आई थी और साहूकारों ने ज़मीन जो हड़प ली थी किसानों की, वही ये तीनों अध्यादेश हैं। इनमें अध्यादेश में आधे तो हमारे किसान भाइयों को ये नहीं मालूम कि अध्यादेश हैं क्या। ये फॉर्मर्स प्रोडक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, इसके अंदर जो उपज वाणिज्य व्यापार अध्यादेश किसानों की उनकी उपज देश में किसी भी व्यक्ति या संस्थान को बेचने की इजाज़त देता है, तो इससे मंडी वो भी ख़त्म हो जाएंगी और वो जिनको बेचेंगे वो अपना रेट रखेंगे। इसके अंदर MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं भी लिखित में नहीं दिया है अध्यादेश में। मौखिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के या जो उनके साथ में पार्टी अंतर्गत हैं वो बोल रहे हैं MSP का। इसमें दूसरा एक चीज़ और भी है कि अगर किसी को कोई अपील करनी है तो वो SDM और जिलाधिकारी लेवल तक ही खत्म हो जाएगी, कोर्ट में जाने का इसमें कोई भी अध्यादेश में लिखित नहीं दिया है। दूसरा एसोसिएशन एक्ट 1955, इसमें यह अनाज, दलहनों, खाद, तेल और आलू प्याज को अनिवार्य वस्तुओं से हटा दिया गया है। अभी कोई भी स्टॉक कर सकता है। जो बड़े व्यापारी हैं, जो टाटा, अंबानी, मुकेश जो भी हैं, वो अभी इन स्टॉक करेंगे और इनको स्टॉक करने के बाद में जब महंगाई को उन्होंने बढ़ाना होगा, जब इसको खोल देंगे। मतलब स्टॉक से हटा दिया गया, ये पहले सरकार के नियंत्रण में थी। तीसरा, इसके अंदर फार्म्स एग्रीमेंट और प्राइस इंश्योरेंस फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस है कि हमारी ज़मीन के ऊपर एग्रीमेंट करके कोई भी बड़ा उद्योगपति हमारे से कोई भी फसल उगवाएगा और उसका अपने आप निर्धारित करेगा सामान। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पारित किए गए कृषि अध्यादेशों पर समर्थन व विरोध करने की राजनीति कई दिनों से जारी है। गत दिवस इस क्षेत्र के कुछ गांवों और ट्रैक्टर ट्रालियों में सवार होकर इन कृषि अध्यादेशों का समर्थन करने आए किसानों के प्रदर्शन के बाद शनिवार को झज्जर में इन्हीं अध्यादेशों को लेकर विरोध जताया गया। झज्जर से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी टीवी।